जैसे कि चर्चा है पूरे इस चुनावी समर में चर्चा है कि अब आपके सामने आप ही के रिश्तेदार सिवान के पूर्व सांसद ओम प्रकाश यादव बीजेपी से एनडीए गठबंधन से वो प्रत्याशी होंगे। अगर दोनों रिश्तेदार समधी भी हैं, आप लोग आमने सामने होते हैं, तो इस चुनाव को कैसे लेंगे आप? जहाँ तक समधी का सवाल है, मुझे एक बेटी है, बेटा नहीं है। बेटी की शादी दरभंगा में किए हैं, वो हमारे समधी हैं जो बिल्कुल किसान हैं, घर पर रहते हैं। और एक हमारा बड़ा दिल को लेकर के हमको मदद करने वाला एक समधी हमारा था, जिसका नाम आनंददेव चौधरी था। वो बलेथा के रहने वाले थे, वो प्रमुख थे, मुखिया भी थे। वो हमारे दुख सुख के साथी थे, वो नहीं रहे दुनिया में। लेकिन जिस समधी की बात होती है, वो समधी जी हमारे कहिए तो जोड़ घाट के समधी हैं, हमारे अपने समधी नहीं हैं। और राजनीति में अगर सर बारात तो यहीं आई थी, हम लोग भी उसमें शामिल थे, तिलक वगैरह यहीं चढ़ा था। आपके बारात में हमको बुलाते हैं तो जाते हैं कि नहीं? हम आपके मांगलिक कार्य होता है, जाते हैं कि नहीं हैं हम? तो वो तो आना जाना लगा है, रिश्ता तो कहीं ना कहीं होगा ही। तो रिश्तेदार अगर वो हैं तो अपना रिश्तेदारी तो निभा रहे हैं। अब इससे बढ़िया और रिश्तेदारी क्या निभाई जाएगी? लेकिन मैं स्वागत करता हूँ, वो आवें। जनता मालिक है, उनके 10 वर्षों के कार्यकलाप को भी तुलना लोग करेंगे और मेरे 15 वर्षों के काम को लोग देखेंगे। जनता फैसला करेगी। रिश्तेदार होना बुरा नहीं है। नीति और सिद्धांत पर वो भी लड़ेंगे, हम भी लड़ेंगे। हम अपने लालू जी को आगे मान करके, लालू जी हमारे कानूनी साजिश के तहत जेल में बंद हैं, उनके आगमन के लिए हम न्याय प्रक्रिया पर भरोसा करते हैं। हम लोग आंख बिछाए हैं कि न्यायालय कब फैसला देगा। वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे। राष्ट्रीय जनता दल हमारी पार्टी है। आदरणीय लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री हमारे नेता हैं। राबड़ी जी हमारी नेत्री है। तेजस्वी हमारा भावी मुख्यमंत्री है। इन लोगों के, साहबदीन साहब हैं, हीना साहब हैं, इन तमाम लोगों के देख रेख में राष्ट्रीय जनता दल बिहार में चुनाव लड़ेगी। और हमें भी अवसर वो लोग देंगे तो मैं भी लड़ूंगा। और निश्चित जो हमसे लड़ने आएंगे उनसे मैं नहीं लड़ूंगा। इस सिवान के जनता, सभी वर्ग के भाई हमारे कार्यों को, हमारे चेहरा को, और जो लड़ने आवेगा उनके चेहरा को, उनके 10 वर्ष के कार्यों का अवलोकन करेगी। अगर लगेगा उनके नज़र में कि मैं हूँ अच्छा, मैं सब लोगों को लेकर चलने वाला हूँ, तो हमें आशीर्वाद देगी। उनके और सेवा हम करेंगे बुलंदी के साथ। और हमको सेवा करने का ढंग आता है, इसलिए कि परमानेंट हम यहाँ रहने वाले आदमी हैं, क्षेत्र में रहते हैं। चुनाव में सर अक्सर देखा जाता है कि जो आमने सामने के प्रत्याशी होते हैं, कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। और जब ये दोनों रिश्तेदार जब सामने होंगे तो ये सिवान की जनता भी अब जानना चाहती है कि ये लड़ाई कैसी होगी। ये लड़ाई दोस्ताना लड़ाई होगी कि जैसे पारंपरिक तौर पे होता है उस तरह से होगी? चिरुआ लड़ाई होगी। अखाड़े में इस सिवान जिला के बहुत दिनों से सेवा करने वाले अवध बिहारी चौधरी हैं। हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। हमारे मतदाता और हमारे जनता जो भी खलीफा आवेंगे, उससे हमको प्रतीक के रूप में आगे रख करके हमारी जनता और हमारी मतदाता जो भी आवेंगे उनसे लड़ेगी। मुझे पूर्ण भरोसा है, रिश्तेदारी अपने जगह पर और चुनाव अपने जगह पर। हम लड़ेंगे जम करके। हमारी राष्ट्रीय जनता दल लड़ेगी, हमारा विचार लड़ेगा, हमारे जो लोग हैं सभी वर्ग के भाई वो लड़ेंगे। लेकिन मुझे भरोसा है कि लोग इस बार हमको आशीर्वाद जरूर देंगे। बड़े
ठेठ भोजपुरी अंदाज में कहा कि चिहुआ लड़ाई, ये हम भी नहीं समझ पाए कि ये चिहुआ लड़ाई क्या हो, जरा इसको समझा देते तो थोड़ा सा दर्शक भी लोग समझ लेते। एक ठो मिलुआ लड़ाई होती है, अच्छा, एक ठो चुरुआ लड़ाई होती है। अच्छा, चिहुआ लड़ाई। जब आंखड़ा में पहलवान उतरता है तो मिल करके भी लड़कर टाइम काट लेता है, दोनों बराबरी में छूट जाता है। हाँ, एगो होता है कि एक पहलवान दूसरे पहलवान को पटकना चाहता है, इसको कहा जाता है चिरुआ लड़ाई। तो मतलब राजनीतिक जो लड़ाई है उसको बिल्कुल वो अपने नीति सिद्धांत पर जो आएगा, कौन आ रहा है नहीं आ रहा है मैं नहीं कह सकता, जो आएगा वो अपने हिसाब से पार्टी की वो विचारधारा, पार्टी उनका के अपना- विचारधारा अपना आदमी लड़ेगा और हम अपने पार्टी के नीति सिद्धांत पर हम लड़ेंगे हम लोग दोनों आदमी, और जनता मालिक है, उसके हाथ में फैसला है, जैसा फैसला देगी वह सिरोधार। बिल्कुल सही कहा और बिहारी चौधरी जी ने कि जनता मालिक है और जनता जो भी फैसला देगी वो सर आंखों पे, और चिरुआ लड़ाई के बारे में भी बड़े विस्तार से उन्होंने समझा दिया है। तो अब देखना है कि सिवान विधानसभा की जो लड़ाई है, हालांकि अभी न इधर प्रत्याशी की घोषणा हुई है और न उधर हुई है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों जो रिश्तेदार हैं वो दोनों एक साथ आएंगे और इस बार की लड़ाई वाकई दिलचस्प होगी सिवान विधानसभा की। और वो जैसे जैसे ये लड़ाई आगे बढ़ेगी, नॉमिनेशन होगा, चुनावी सभा होगी, तो हम आपको बताने का, दिखाने का प्रयास करते रहेंगे कि देखिए किस तरीके से दोनों सभ्य प्रत्याशी हैं, किस तरीके से ये लड़ाई लड़ते हैं, रिश्तेदार हैं, कैसे आरोप प्रत्यारोप सामने आते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। और उस वक्त का हमारे एटीएन लाइव के साथ पूरे सिवान के दर्शकों को भी इंतजार होगा कि उस वक्त को देखने के लिए, उस वक्त को समझने के लिए, और तब जाके शायद जो आने वाला 7 तारीख है, जो सिवान का जो 3 तारीख है, जो सिवान का भविष्य तय करेगा, वो उस दिन पता चलेगा कि जनता का मिजाज किस करवट बैठता है। चले आइए सिवान शहर स्थित डीएवी कॉलेज मोड़ के निकट महाकाल कंप्यूटर्स में नामांकन प्रक्रिया जारी है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 70049 75 883।